हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। दुनिया में जैसे जैसे COP29 की तारीखें नजदीक आ रही हैं, जो कि अजरबैजान की राजधानी बाकू में होने वाला है, वैसे वैसे पर्यावरण को लेकर समझौते करने के या फिर किसी तरह की एक सहमति तक पहुंचने के प्रयास जो है वो जोर पकड़ रहे हैं। ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि भाई किसी तरह से पर्यावरण की स्थिति को सुधारने को लेकर दुनिया के देशों में एकजुटता हो जाए, एकमतता हो जाए। इसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के मद्देनजर जो एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने आज क्या घोषणा करी है। ADB जिसको हम बोलते हैं, मनीला में आधारित यह बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने यह घोषणा करी है कि पर्यावरण को लेकर जो वो फंडिंग करता है, उस फंडिंग में वो एक बड़ी वृद्धि करेगा। और अब इस पर्यावरण को लेकर जो फंडिंग वो करता है, पर्यावरण की फंडिंग जो होती है, क्लाइमेट को लेकर जो वो ऋण देता है, उसको वो बढ़ाकर $7.2 बिलियन तक लेकर जाएगा। ये एक बात जो है, ये एक घोषणा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने करी है। अब देखिए इसमें, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी फंडिंग बढ़ाने की जो घोषणा करी है, इसमें बहुत बड़ा हाथ दो देशों का है, एक है अमेरिका और एक है जापान। तो यहां पर क्या हुआ है कि कोई भी बैंक जो होता है या फिर कोई भी वित्तीय संस्थान जो होता है, वो एक सीमा तक ही ऋण दे सकता है, क्योंकि उसको ऋण पर जो जोखिम होता है कि अगर ऋण वापस नहीं आया तो उस जोखिम को उसे एडजस्ट करना पड़ता है अपने खातों में। तो यहां पर क्या हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी ऋण की सीमा को बढ़ाया है, क्योंकि अमेरिका और जापान, इन दो देशों ने क्या कहा है कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से जो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो ऋण दिए जा रहे हैं, उनमें से कुछ ऋणों की गारंटी अमेरिका और जापान ले लेंगे। अगर मैं आपको सही नंबर बताऊं तो अमेरिका ने कहा है कि $1 बिलियन तक के ऋणों की वो अंडर राइटिंग कर देगा। अंडर राइटिंग मतलब यह है कि उस पूरी प्रक्रिया पर जो हो जाएगा, उस पूरी प्रक्रिया में एक तरह से जोखिम सारा का सारा अमेरिका का हो जाएगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जोखिम नहीं रहेगा। तो अब हर बैंक जो होता है वो अपना जोखिम नियंत्रित करना चाहता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अब $1 बिलियन के वर्थ का जोखिम जो है वो और ऋण देकर उठा सकता है। ऐसे ही जापान ने भी यह कहा है कि $600 मिलियन तक का जोखिम वो स्वयं लेगा। यानी कि इसमें इन्होंने इतना जोखिम जो है वो खुद ले लिया। अब चूंकि जोखिम इन दो देशों ने ले लिया इतना सारा, तो इतना अमाउंट या इससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट जो है अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक ऋण के स्वरूप में दे पाएगा। यह बात यहां पर स्पष्ट हो गई है। तो यह एक चीज जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आज यहां पर करी है। यह बहुत बड़ा एक मामला है, एक बहुत बड़ा विकास है। क्योंकि हुआ क्या है कि अब तक देखिए, आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि बाकू में जो बैठक होने वाली है उसका प्रमुख एजेंडा रहने वाला है क्लाइमेट फंडिंग। अब ये क्लाइमेट फंडिंग में क्या अड़चन है इसके बारे में आपको बताऊंगा और ये कदम कैसे उसकी मदद करेगा ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई कौन सी किताबें खरीदी जाएं, तो आप हमारी 18 किताबों का सेट आप खरीद सकते हैं। हर विषय की किताब आपको इसमें मिलेगी, हिंदी भाषा में है ये, ठीक है। और अगर आप ये किताब खरीद लेंगे तो आपको और कोई भी पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। ऐसे ही अगर आप एनसीईआरटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि यार एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अनइंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारी ये 5 एनसीईआरटी किताबों का सरलीकृत सेट खरीद लीजिए। जो काम की चीजें हैं वो रखी हैं, जो काम की चीजें नहीं है वो हटा दी हैं हमने। AJ लाइव कोड लगाइए, आपको दोनों में से जो भी खरीदना है आपको वो सबसे सस्ते दामों पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज जो है, ये कदम जो उठाया गया है, ये कदम ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी बैंक द्वारा दिए जा रहे जलवायु पर, पर्यावरण पर आधारित ऋण को सोवरेन गारंटी मिली है। जो पर्यावरण ऋण जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने उसकी गारंटी ले ली है और एक संप्रभु गारंटी दी गई है।
यानी कि ये एक नई संस्कृति का, एक नए तरीके की शुरुआत हो सकती है। अब तक क्या था, जलवायु फंडिंग, पर्यावरण फंडिंग जो होती है वो आम इंडस्ट्रियल फंडिंग की तरह होती थी कि जो भी संस्थान ऋण दे रहा है वो संस्थान इसका जोखिम उठाएगा। लेकिन अब क्या हो गया है, अब इसके जरिए, इस कदम के जरिए अमेरिका और जापान ने इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ जोखिम साझा करने की शुरुआत कर दी है, जिससे जो ये जलवायु फंडिंग में एक बहुत बड़ी अड़चन आमतौर पे रहती थी, वो अड़चन अभी कम हो सकती है। अभी जो अमाउंट है वो छोटा है। अमेरिका ने केवल $1 बिलियन का लोन अंडरराइट किया है, जापान ने केवल $600 मिलियन का। लेकिन आने वाले दिनों में ये देश भी इस अंक को बढ़ा सकते हैं और बाकी देश भी इसमें ऐसा कर सकते हैं कि भाई इतने ऋण के बराबर का जोखिम तो हम लोग स्वयं ही उठा लेंगे, ऐसा बाकी देश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली सोवरेन फंडिंग है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। COP29 के पहले ये एक नया तरीका निकला है। अगर मैं आपको ADB के बारे में बताऊं तो ADB ने भी, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने 2019 से 30 तक, इन वर्षों में इसने करीब $100 बिलियन पर्यावरण फंडिंग का लक्ष्य रखा था। अगर मैं बात करूं 2023 की, तो 2023 में ही इसने $9.8 बिलियन जलवायु फंडिंग करी थी। यानी कि काफी बड़ी मात्रा में यह ऋण देता है। तो उन ऋणों से जुड़ा जो एक रिस्क होता है, जो खतरा होता है, जो जोखिम होता है, वो ADB के लिए काफी सिग्निफिकेंट होगा, काफी बड़ा होगा। ऐसे में अगर कुछ देश इस ऋण की सोवरेन गारंटी लेते हैं तो ये ADB के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, इस अचानक से कैसे हुआ, इसमें काफी बड़ा हाथ आप डोनाल्ड ट्रंप का भी मान सकते हो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने वाली है, अभी आई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं और 20 जनवरी 2025 से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जलवायु परिवर्तन को लेकर जो रवैया है वो हम सभी जानते हैं। वो जलवायु परिवर्तन को कुछ ज्यादा बड़ा खतरा नहीं मानते। जलवायु परिवर्तन के लिए पहले भी जो पेरिस समझौता था वो अमेरिका को उससे बाहर निकाल के ले गए थे। उसके बाद बाइडेन सरकार पेरिस समझौते में वापस आई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी, इस बार भी चुनाव प्रचार में उन्होंने वादा किया था कि वो पेरिस समझौते को छोड़ देंगे और अमेरिका पेरिस समझौते का हिस्सा नहीं रहेगा अगर ट्रंप की सरकार आती है। तो जनवरी के बाद अमेरिका इन जलवायु लक्ष्यों को लेकर कितना गंभीर होगा ये बात स्पष्ट नहीं है। तो हुआ क्या है कि इन चुनावों में कमला हैरिस की हार के बाद और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया को यह बात समझ में आ गई है कि आपके पास जो एक पक्षकारी अमेरिका है, जो आपके फेवर की बात कर सकता है, वो अमेरिका हो सकता है अब केवल 2-2.5 महीने के लिए ही हो। क्योंकि जब तक बाइडेन साहब राष्ट्रपति हैं, अभी तो बाइडेन साहब राष्ट्रपति हैं, अगले 2-2.5 महीने 19 जनवरी तक, उसके बाद ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो उसके बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो वहां की सरकार है वो आपके समर्थन में रहेगी या आपके विरोध में रहेगी। तो एक आपका पक्षधर अमेरिका जो है वो हो सकता है केवल 19 जनवरी तक हो। तो बाकी देशों पर, जैसे यूरोप हो गया आपका यूरोप पर, आपके चीन पर, इन सभी देशों पर अब भारी दबाव आ गया है कि भाई अगर कोई ढंग का समझौता करना है तो वो जल्दी करना पड़ेगा। कुछ ऐसी शर्तें जो हैं, एक सशक्त समझौता करना है तो वो अभी तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि 2-2.5 महीने बाद जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है अमेरिका, पर्यावरण की तरफ, जलवायु परिवर्तन की तरफ जो है उसका क्या रवैया होगा, इसके बारे में कुछ ज्यादा स्पष्ट तौर पे कहा नहीं जा सकता। लेकिन खैर, जो भी कारण रहा हो, जिस भी वजह से हुआ हो, यह एक बहुत अच्छा परिवर्तन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो ऋण है उसको देश जो है अब अंडरराइट कर रहे हैं, यानी कि उसमें जोखिम साझा कर रहे हैं। जल्दी ही ऐसा विश्व बैंक और बाकी संस्थानों के साथ भी हो सकता है। और इससे संभव है शायद कि दुनिया में जो एक जलवायु फंडिंग के लिए जिस पैसे की, जिस वित्त की आवश्यकता है, जिसकी कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाली है बाकू में, वो कमी शायद खत्म हो जाए और वो वित्त सरलता से उपलब्ध होना शुरू हो जाए। तो बाकू में क्या होता है ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। लेकिन उसके पहले ये एक डेवलपमेंट जानना जरूरी था। चलिए साहब, अब आपको जाते जाते फिर से बता दूं, एनसीईआरटी पढ़ना है, 5 किताबों का सेट है हमारा, एजे लाइव कोड लगा के ले सकते हो। केवल एनसीईआरटी में काम की चीजें रखी गई हैं, बेकार की चीजें हमने हटा दी हैं, ये याद रखिएगा। और अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है ओवरऑल, तो हमारा 18 किताबों का सेट है, एजे लाइव कोड लगा के आपको पूरा का पूरा ये मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड किताब इत्यादि खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो भी सेट ले, एजे लाइव कोड जरूर लगाइएगा, उसी को लगा के आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।